हेलो बच्चों, तो आज हम कुमार मित्तल के क्वेश्चन नंबर 17 को आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है क्योंकि हमारे पास अच्छी व्यवस्था नहीं है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है, निम्नांकित वैद्युत परिपथों में बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और इस तरह से कुछ फिगर दिया हुआ है। चलिए इसको हम फिगर को सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये फिगर में दिया है, यहाँ से इस तरह से सर्किट इस तरह से है। ये यहाँ पर इसका प्रतिरोध लगा हुआ, आप अच्छे ढंग से बना लीजिएगा। हम इसको इसके ऊपर ही बना दे रहे हैं समय के अभाव में। तो देखिए यहाँ से इस प्रकार से ये प्रतिरोध 1 ओम का है, ये भी प्रतिरोध 1 ओम का है, ये प्रतिरोध 2 ओम का है। और यहाँ से ए बिंदु है, ए बी बिंदु है, ए सी बिंदु है, सॉरी बिंदु सी है, बिंदु बी है। ये बिंदु सी है, ये बिंदु बी है। कह रहा है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप देखिए यहाँ से इस प्रतिरोध से अगर आप बिंदु ए से अगर धारा को प्रभावित करेंगे तो ये इस मार्ग से होते हुए यहाँ पर बिंदु बी में चला जाएगा और ये मार्ग सीधा चला जाएगा बिंदु बी में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध जो है इस वाले प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि प्रतिरोध जो है AC और BC जो हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखिए कि यहाँ पर लिखना होता है कि एक ओम के एक ओम के दो प्रतिरोध, एक ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ से तो उनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध, तो उनके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। उनके मध्य तुल्य प्रतिरोध ठीक है, उनके मध्य तुल्य प्रतिरोध जैसा कि आप जानते हैं कि दो प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो R बराबर यहाँ से R बराबर हो जाएगा, यहाँ से R1 का वैल्यू भी 1 है, R2 का वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, यानी कि इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो गया। अब हमको ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इन दोनों प्रतिरोधों का जो योगफल इससे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे अब हम चलते हैं, अब लिखते हैं कि दो प्रतिरोध अब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। लिखते हैं 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं इधर, तो यहाँ से तो उनके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो उनके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तुल्य प्रतिरोध जैसा कि आप जानते हैं
दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो यहाँ पर r1 की जगह पर इन दोनों का मध्य का जो तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं 1/2 उसको वहाँ पर रख देंगे। तो वहाँ 1/r बराबर 1/r1 का वैल्यू यहाँ से ये वाला प्रतिरोध जो उनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध निकाले वो रख देंगे और r2 यहाँ से इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध है तो 1/r2 हो जाएगा। यहाँ से 1/r बराबर इनका एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 + 1 यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। 1/r बराबर 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। इस तरह से 1/r बराबर 1 हो जाएगा और इसका यहाँ से व्युत्क्रम ले लेंगे तो r बराबर 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, इसलिए r बराबर 1 ओम। तो ए और बी के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ये 1 ओम का हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 का एक पार्ट था, अब इसका बी पार्ट हम सॉल्व करवाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट सॉल्व करवाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट क्या कर रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का बी पार्ट कह रहा है कि इस तरह से फिगर दिया हुआ है और ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इस फिगर को आगे हम ड्रा करते हैं, उसके बाद आपको इसका सलूशन बताते हैं। तो चलिए यहाँ से इस तरह से हम फिगर को ड्रा कर लेते हैं। आगे 3 प्रतिरोध हैं, इसमें 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और उनसे एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो देखिए प्रतिरोध इस प्रकार से है, ठीक है। इस प्रतिरोध को हम ऐसे बना लेते हैं अच्छे ढंग से। उसके बाद ये इस तरह से, उसके बाद ये प्रतिरोध यहाँ से इस तरह से गया है, यहाँ से आते हैं प्रतिरोध कुछ इस प्रकार से बना हुआ है। ये बिंदु बी है इस प्रतिरोध का, ये बिंदु ए है प्रतिरोध का और सभी प्रतिरोध 2-2 ओम के यहाँ पर दिए हुए हैं। इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 2-2 ओम के जो ये प्रतिरोध हैं समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इनको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो समांतर क्रम में प्रतिरोध होते हैं उनको पहले हल किया जाता है। ये नहीं कि आप श्रेणी क्रम में कैसे श्रेणी क्रम में हल नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले समांतर क्रम में हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। 2-2 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो इनके मध्य यहाँ पे इनके है, तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, आप जानते हैं कि जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो यहाँ से चलिए यहाँ पर 1/r बराबर 1/r1 का वैल्यू 2 प्लस 1/r2 का वैल्यू 2 रख देते हैं। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा आगे करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 1/r बराबर इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ से ऊपर 1 + 1 हो जाएगा, इस तरह से 1/, चलिए यहाँ से इधर कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ से 1/r बराबर 2/2 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 1 हो जाएगा। 1/1 बराबर 1 होता है, तो 1/r बराबर 1। इन दोनों का व्युत्क्रम ले लेंगे, दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लेंगे तो r बराबर 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। तो इन दोनों जो प्रतिरोध हैं इनके बीच का जो मध्य तुल्य प्रतिरोध निकल गया 1 हो गया, 1 ओम हो गया। तो अब इसका जो है
इसके साथ तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, श्रेणी क्रम में दोनों हो जाएगा। देखिए आप चित्र को रीड्रॉ भी कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो आप चित्र को रीड्रॉ करके फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों प्रतिरोधों के जगह पर एक प्रतिरोध हम 1 ओम का लगाएंगे, तो इस तरह से कुछ चित्र हो जाएगा। यहाँ पर बिंदु B हो जाएगा। ये दोनों की जगह पर 1 ओम का प्रतिरोध हो गया और ये 2 ओम का प्रतिरोध पहले से यहाँ पर उपस्थित है। तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं कि 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो लिखिए यहाँ पर, तो चलिए यहाँ से हम इधर ही करवा देते हैं ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो यहाँ से लिखेंगे कि 2 ओम और 1 ओम के प्रतिरोध, 2 और 1 ओम के प्रतिरोध, यहाँ से 2 और 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध, जैसा कि आप जानते हैं जब 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनके मध्य का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो R बराबर R1 का वैल्यू यहाँ से 2, R1 का वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगा, R2 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 2 + 1, तो R बराबर 2 + 1 3 ओम हो जाएगा। इनके मध्य का, इस A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हुआ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, चलिए हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्न परिपथ में A तथा B के मध्य एवं A तथा C के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो यहाँ से फिगर कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं आप, फिगर कुछ इस प्रकार से है और इसमें A और B के बीच तथा A एवं C के बीच में प्रभावी प्रतिरोध की गणना करना है। तो चलिए सबसे हम फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा फिगर है तो फिगर को हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो चलिए यहाँ से फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको फिगर को इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं प्रतिरोध, आप अच्छे ढंग से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये प्रतिरोध 2 ओम का है, ये प्रतिरोध 6 ओम का है। ये सिरा A है, ये सिरा D है, ये सिरा C है, सिरा B है। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पर A और B के बीच में प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यदि आप बिंदु A से अगर धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा यहाँ से अपने मार्ग से चलते हुए बिंदु B की ओर चली जाएगी यहाँ से, और एक धारा यहाँ से बिंदु B की ओर चली जाएगी। तो यहाँ से हमको देखते हैं कि ये जो 3 प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये जो चौथा प्रतिरोध है उनसे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि धारा जब अपना मार्ग बदल देती है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़े होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं 2 और 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। लिखते हैं 2 और 2 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं।
श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध तो यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R बराबर सभी प्रतिरोध 2-2 ओम के हैं। तो यहाँ से चलिए आगे इसको ऊपर करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। तो R बराबर 6 ओम हो जाएगा। तो देखिए इन तीनों प्रतिरोधों का हम तुल्य प्रतिरोध निकाले हैं, लेकिन हमको AB के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इन तीनों प्रतिरोधों के योगफल से जो प्रतिरोध होगा इस प्रतिरोध से समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इस फिगर को हम रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे ये फिगर किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम बिंदु ए ये हो जाएगा और इस तरह से यहाँ से ये प्रतिरोध हो जाएगा।